सड़क जी जिते खड़ोते हो इतने मोडे ने चुके मियाँ नवाज शबाज लैके फिरता रहा मैं। लाहौर बंद हो चुका है, तमाम दुकानों को ताले लग गए हैं। हुकूमत के ऊपर दबाव को बरकरार रखना भी ज़रूरी है। करोड़ों का अरबों का नुकसान एक दिन में हो जाएगा। जी ये तो लोगों का नुकसान मुसलसल 77 सालों से हो रहा है। बदमाशी कर रहे हो लाहौर दे विच, पूरा शहर ही बंद करा दिया। इस वक्त की ज़रूरत है कि हम इशराफिया के जो इस वक्त बदमाशियाँ बन चुका है उनके ख़िलाफ़ हम हड़ताल करें। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है कि वो लोगों को कह रही है कि शटर ऊपर कर लो, कोई भी आज शटर ऊपर करने को तैयार नहीं है। बिजली बहुत महंगी हो गई है हमारी। वो तो मरियम नवाज ने रिलीफ दे दी है। और रिलीफ 2 महीने के लिए दिया है ना, वो भी इस प्रेशर के नतीजे में दिया, वरना पहले दे देते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है। नाजरीन, लाहौर बंद हो चुका है, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, कारोबार ठप है। यहाँ पर शाह आलम मार्केट, हाल रोड, माल रोड, अनारकली, जितने भी कारोबारी सेंटर हैं वो बंद हैं। जमात इस्लामी की कॉल के ऊपर तमाम दुकानों को ताले लग गए हैं। मेरे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर, पूरा शहर ही आपने बंद कर दिया है। हम तो सुना करते थे कराची में MQM जो है वो बंद किया करती थी, आपने आज पूरा लाहौर बंद कर दिया। क्या फ़र्क क्या आपके बंद करने में और उनके बंद करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने जब से हक़ दो अवाम तहरीक शुरू की है, लोगों के दिल खुले हैं और लोगों ने हमारी बात को सुनना शुरू किया है। ये फ़र्क जो आप पूछ रहे हैं ये बड़ा नुमाया फ़र्क है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने 14 दिन धरना दिया, रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुँचे, लोग डी चौक पहुँच चुके थे, लेकिन इस तहरीक को पुरअमन रखने के लिए अपने मुनज़्ज़म कारकुनान को उन्होंने इस तरफ मुतवज्जो किया कि अगर हम पुलिस से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे तो ये 1-2 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा। शायद जमात इस्लामी को तो उसका फ़ायदा हो, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। 14 रोज़ तक हम रावलपिंडी में आंधी धूप शदीद गर्मी। सर, आपका एक मुआहदा हो गया हुकूमत के साथ, तो अब क्या ज़रूरत पेश आ गई आपको बाहर आने की? वो मुआहदे पे अमल नहीं जी, ये मुआहदे के ऊपर अमल दरामद के लिए 45 रोज़ की तहरीरी जो है वो गारंटी ली गई है, लेकिन उस तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत के ऊपर दबाव को बरकरार रखना भी ज़रूरी है। जिस सिलसिले की ये एक कड़ी है कि आज मुल्क भर में हड़ताल हुई है, हुकूमत को ये बावर कराने में हम कामयाब हुए हैं। आप दबाव बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन लोगों का करोड़ों का अरबों का नुकसान एक दिन में हो जाएगा। जी ये तो लोगों का नुकसान मुसलसल 77 सालों से हो रहा है और लोग जो हैं वो इस वक्त भूखे मरने पर मजबूर हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अगर ये ताजिर बिरादरी जो ये समझती थी कि हम खाते पीते लोग हैं, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, आज ये पोजीशन है कि वो भी बेचारे मुश्किल का शिकार हैं, वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। इन मुश्किल हालात में ताजिर बिरादरी ने हाफ़िज़ नईमुर रहमान का साथ दिया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम हुकूमत से बिजली के बिलों में कमी कराने के लिए, लोड शेडिंग के ख़ात्मे और IPPs की जो आवाम का खून चूस रही हैं, इनको ख़त्म कराने में ज़रूर कामयाब होंगे। कामयाब हो जाएंगे जी, ज़रूर कामयाब होंगे। अहमद सलमान बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बदमाशी कर रहे हो लाहौर दे विच, पूरा शहर ही बंद करा दिया। मियाँ साहब, आपने शुरू में बात की है कि कराची और लाहौर के अंदर क्या फ़र्क है जब MQM जो है कि वो बंद कराती है। हमें सुबह यही था कि अगर दुकानें नहीं खुलेंगी तो हम जो है कि उनसे जाकर बात करेंगे। मज़े की बात यह है कि मैं भी सोच रहा था कि कोई नहीं, किसी ने बंद नहीं करनी, लेकिन पूरी मार्केटां जिन्नियाँ भी फिर के आ रहे हैं सारियाँ मैं जो आपको बात करना चाह रहा हूँ, ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं। हम गए आबिद मार्केट, एक दुकान खुली थी और हमने उसको जाके कहा कि ये लालच बुरी बला है कि सब बंद हैं और अपने मुतालबात के लिए बंद किए, आपने दुकान क्यों खोली है? इन्होंने भी जाके उनको कायल किया, उन्होंने कहा मैं आपकी बात समझ गया हूँ, इस वक्त की ज़रूरत है कि हम इशराफिया के जो इस वक्त बदमाशियाँ बन चुका है उनके ख़िलाफ़ हम हड़ताल करें। हड़ताल हुई है, हमारी हड़ताल इसी हवाले से है कि पूरा साल जो है कि अगर हमें मईशत का पहिया जलाना है तो हमें आज शटर डाउन करना होगा। 77 सालों के अंदर हमने हमेशा देखा है कि जब भी हड़ताल होती है तो कमिश्नर भी, सारे अदारे शुरू हो जाते हैं कि हम आपको रिलीफ देंगे, हम आपके मसाइल हल करेंगे। ना मसाइल हल हो रहे हैं, लॉलीपॉप दे देते मिल रहा है, और जब लोग जो है उनकी
की बात सुन लें उसके बाद टैक्स की एक और पर्ची आ जाती है। ताजरों ने आज जो हड़ताल की है वो इस वजह से है कि ना हम एफबीआर के एजेंट बनेंगे, ना हम एफबीआर के डीलर बनेंगे, बड़ी गाड़ियां ये इंजॉय करें और हमारे टैक्सों के ऊपर बड़े दफ्तर में ये बैठें। ये मुमकिन नहीं कि हम टैक्स इकट्ठा करें। आखिरी बात बताएं, ताजरों ने खुद से बंद कर दी है या आपने करवा दी है? नहीं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अपना बयानिया दिया है और वो बयानिया जो है वो आवाम ने भी एक्सेप्ट किया है और ताजरों ने भी किया है। ताजरों ने अपनी मर्ज़ी से किया है, वेलकम किया है। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर पुलिस भी मौजूद है कि वो लोगों को कह रही है कि शटर ऊपर कर लो, कोई भी आज शटर ऊपर करने को तैयार नहीं है। पुलिस आपकी मुखालफत कर रही है? पुलिस हमारी मुखालफत करे या ना करे, इस बात के कोई तस्करा यहाँ पर इसलिए नहीं है कि फस्तायत के ख़िलाफ़ आवाम तंग है, लोग परेशान हैं, लोगों का अब 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। यही वजह है कि आज वो हड़ताल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। आप इधर काम करते हैं? जी सर। तो आज तो कारोबार नहीं होगा, जी जी। तो क्या बनेगा फिर ये भूखे मरेंगे। अच्छा जी। तो आप इनके साथ नहीं है ये जो कर रहे हैं? तो इन्होंने साथ ही हैं भैया। ठीक है जी जी। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या वजह बन गई है आज बंद करवा रहे हैं सारा कुछ? ये वजह तो ये बहुत पहले बन गई हुई थी लेकिन लोग मुतवज्जो नहीं हो रहे थे। तो ये भला हो हाफिज़ नईमुर रहमान का जिन्होंने लोगों की दुखती रग पर उंगली रखी है कि ये तो फिर चलन इसी तरह जारी रहेगा। अगर तुम एहतजाज नहीं करते, मुज़ाहमत नहीं करते तो फिर तो लोग यही समझें। मुतालबात क्या हैं, क्या होना चाहिए? मुतालबात तो वो गरीब अमीर का वही मुतालबा, सनतकार मजदूर का मुतालबा, किसान का मजदूर का मुतालबा कि बिजली बहुत महंगी हो गई है हमारी। वो तो मरियम नवाज ने रिलीफ दे दी है। वो रिलीफ 2 महीने के लिए दिया है ना, वो भी इस प्रेशर के नतीजे में दिया, वरना पहले दे देते। ये काफ़ी नहीं है? नहीं, आगे तो नहीं है, सर्दियां ये आ सारे साल के लिए और हर हाल के लिए चाहिए और पूरे मुल्क के लिए चाहिए। तो बकाया 3 सूबों का क्या कसूर है, उनको भी मिलना चाहिए। बिजली के बिल कम होने नहीं, चाहिए। बिजली के बिल के अलावा ये जागीरदारों पर टैक्स लगाएंगे। IPPs को रिवाइज करें, उनके कॉन्ट्रैक्ट देखें जो लूट के खा गए। आपके 1 साल के IPPs का जो भत्ता है वो आपके सारे फौजी बजट से ज़्यादा है। हम कहते हैं उस पर नजरसानी करें, ये सारी बिजली सस्ती हो जाएगी। हुकूमत करेगी कुछ ना कुछ। आप बिल उठा के फिर रहे हैं? सर मेरा बिल जमा करवाने आया था आज 21,316 रुपये था। तो घर से कॉल आई कि अभी आप बिल जमा ना करवाएं, वो ओरिजिनल बिल आ गया। ये 15,926 रुपये इन्होंने सस्ता कर दिया। तो क्या मतलब ये पहली हड़ताल के असरात हैं। अच्छा। अगर हमारी उम्मत मुसलमान एक हो जाए तो मैं कहता हूँ हमारा पाकिस्तान हीरा हो जाएगा। अच्छा। आवाम को सुकून मिल जाएगा। हुकूमत अच्छा काम कर रही है फिर तो। अच्छा हुकूमत का आज का आपको बहुत माशा बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो अब तक हुकूमत यहाँ तक पहुँचाई वो कितने पहुँचाया? लीकेज तो बंद कोई नहीं हुई। वहाँ का जो बजट तरक्याती बजट उठा के बिल में डालते हैं और ये बहुत अच्छा काम है। हम तो चाह रहे हैं जो ये लूट मार है ये सब खानदानों की और सारी पार्टियों की, जिन्हें वो लूट मार नहीं बंद होगी तो ये 1 दिन का 2 दिन का रिलीज कुछ नहीं है। रिलीज तो मुश्किल होना चाहिए, मुश्किल बुनियादों पे होना चाहिए। ये तो वो भी ये जो क्या वो पंजाबी में वो ज़बान इख्तियार करना चाहता कि जब न्याज लगी बढ़ने ये होने लगा मामला, उतनी देर के क्यों रिलीज दे रहे थे? अभी मैं अपना पेट नहीं काटा, हमारा ये तरक्याती फंड है उसमें इसमें डाल रहे हैं। तो और क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि जो बिजली की लागत है उसके मुताबिक बिल भेजा जाए। और ये बिल नहीं मजीद है, वो टैक्स के ऊपर टैक्सों का नाम खत्म हो गया, मजीद टैक्स, उसका क्या नाम है मजीद टैक्स? क्यों डाला जा रहा है? और ये जब ताजरों को ऊपर है 1,000 रुपया उसकी चाहे आमदन हो रहा है। मरियम नवाज साहब अच्छा काम नहीं कर रही। आप एक फर्द की बात ना, सिस्टम की बात करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अच्छा काम नहीं कर रहे। जब हज़रत नबी सल्लम को लोग गए थे यार हमने पेट के ऊपर पत्थर बांधे, नबी सल्लम दिखाया मैंने 2 पत्थर बांधे हैं, ये भी 2 पत्थर बांध के दिखाए ना। खत्म करें अपने IPPs जो लूट मार बचाई हुई है, वो क्यों नहीं बचा रहे अपनी लूट मार को खत्म करना? एक कहा कि ये जो हम बगैर बिजली दिए ले रहे थे, बिजली को हम पैसे दे रहे हैं इन्होंने, तो वो बिजली दे। लूट मार क्या कर रहे हैं? IPPs आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, IPPs के अंदर क्या लूट मार नहीं है? सिर्फ IPPs कर रहे हैं हर जगह पे। किस को ये स्कूलों को एजुकेशन देना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी। स्कूल बेच रहे हैं, अस्पताल बनाना किसकी जिम्मेदारी? हुकूमत की है, वो खत्म कर। वो तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ताकि भाई क्यों प्राइवेट है? हुकूमत की जिम्मेदारी। ना तो फिर वज़ीर आज़म उसको प्राइवेट कर दे, वज़ीर आज़म को प्राइवेट ला के रखते हैं। कहाँ से लाएं? यहीं से आ रहे हैं ना। फिर ये जितनी देर तक अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे और ये ठीक नहीं करेंगे फिर अवाम ने ठीक करना इन्हें। अब वो दौर गुजर गया है। वो फ्रांस में लोगों ने ठीक किया था ना,
ये बांग्लादेश में लोगों ने कब ठीक कर दिया। अब लोगों के अंदर शौर पैदा हो रहा है। स्ट्राइक जो ना ये और ये पहला होगा पहला पहला कदम है, ये अभी पहला कदम है। ये तो इनको अभी पता चलेगा कि जो ना ये आगे क्या मसला है, ये आवाम कहाँ पे किस तरफ जा रही है। किधर जा रही है? आवाम जो ना अपने खुदकुशियाँ कर रही है। आवाम जो ना अपने घरों के बिल जो ना वो जमा कराने के लिए अपने एसेट्स बेच रही ये है। निज़ाम तो दहाइयों से ही ऐसा है और ऐसा ही चलता है। दहाइयों से ऐसा है ना, दहाइयों इसका मतलब कोशिश छोड़ दे, हम अपनी आवाज़ भी निकालना छोड़ दें, बात करना छोड़ दें। ये बात तो नहीं है कि जो ना ये दहाइयों से चल रहे हैं, ये दहाइयों से तो चल रहे हैं। हम ही यही तो कह रहे हैं कि ये दहाइयों से चल रहे हैं। और इनके हम जो ना ये इनको ज़रा गौर करें, सोचें कि हमारे बच्चे जो ना उनके लिए यहाँ पे अपना वर्कर की हैसियत से काम करने के लिए जगह नहीं है। और ये जो ना ये एबल फील्ड यहाँ पे अमीर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल है शहर लाहौर के अंदर। तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद हैं और साथ साथ जितने भी दुकानें हैं, प्लाजे हैं, वो तमाम शटर डाउन है, उनके ताले लगे हुए हैं। और ताजर हजरात भी यही कहते हैं कि अगर एक दिन की हम हड़ताल कर लेंगे और हुकूमत को बावर करवाएंगे कि जो मसले मसाइल हैं, महंगाई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।